हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि या वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर को समझाएंगे। ट्रांसफार्मर में जैसा कि पिछले वीडियो से हम जानते हैं कि दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे हम लोड से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों वाइंडिंग एक सॉफ्ट आयरन कोर पर या लेमिनेटेड स्टील कोर पर लपेटी जाती हैं। यह कोर वाइंडिंग को सपोर्ट भी प्रदान करता है और फ्लक्स को प्रभावित होने के लिए एक स्पेसिफाइड मार्ग भी प्रदान करता है। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे ही हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को, यह जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो जैसे यदि मान लो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को यदि हम एक सोर्स से कनेक्ट कर दें, यदि मान लो हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को, ये एक हमारा सोर्स है, इस सोर्स से यदि कनेक्ट कर दें, ये जो है आपका एसी सप्लाई सोर्स है। इस वाइंडिंग को यदि आपने एसी सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तब जैसे ही हम एसी सोर्स से वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। अब चूंकि आपने मैग्नेटिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट या करंट फ्लो होती है तो उस वाइंडिंग के चारों ओर एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही कारण है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सोर्स से जोड़ा जाता है, वैसे ही इस वाइंडिंग के चारों ओर एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्योंकि आयरन कोर जो है, इसका रिलक्टेंस या चुंबकीय रेखाओं के प्रवाह में जो रुकावट होती है वो कम होती है, इसका रिलक्टेंस कम होता है एयर की तुलना में। इसीलिए इस प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जो कुछ भी करंट उत्पन्न किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा करंट हमारा इस कोर के द्वारा, इस कोर से होता हुआ ही फ्लक्स होगा। वो कुछ भी आपके एयर में या इस कोर के बाहर प्रभावित नहीं होगा। तो जैसा कि हम इस अरेंजमेंट में देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है, प्राइमरी जितना फ्लक्स उत्पन्न कर रही है, वह पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक हो रहा है। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप जानते होंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वह उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, है ना। इसीलिए इस प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स उत्पन्न कर रही है, वह फ्लक्स भी इस धारा के मान और दिशा के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। उसके मान में समय के अनुसार कमी और वृद्धि होते रहेगी और दिशा भी बदलते रहेगी। तो चूंकि सेकेंडरी, यह पूरा का पूरा फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक है और इसके मान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी वाइंडिंग से संबंधित या जुड़े हुए या लिंक्ड फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि सेकेंडरी में, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर की कार्यविधि थी। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट होगी कि दोनों वाइंडिंगों के मध्य में किसी भी प्रकार का विद्युतीय कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकली वाइंडिंग्स आइसोलेटेड हैं। दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग हैं।
यह दोनों वाइंडिंग केवल फ्लक्स द्वारा या मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा जुड़ी हुई हैं, है ना। तो यह ट्रांसफार्मर की कार्यविधि थी। इसके अलावा यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सोर्स से जोड़ें तब क्या होगा। एक प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में कि यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाए तब क्या होगा। तो मैं यहाँ बता दूं कि ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी से नहीं जोड़ना चाहिए। उसे डीसी से जोड़ा भी नहीं जा सकता है, ना ही हमें उसे डीसी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इसे डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो यह जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है, लेकिन उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने के कारण इस वाइंडिंग में बैक ईएमएफ या जो अपोजिंग वोल्टेजेस होते हैं जो इस एसी सप्लाई वोल्टेज का विरोध करते हैं, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली जाने वाली करंट सीमित होती है, वह डीसी डीसी करंट की स्थिति में नहीं होता। यही कारण है कि डीसी सप्लाई से जोड़ने पर यह वाइंडिंग अत्यधिक करंट लेकर के गर्म होकर जल जाएगी। इसीलिए हमें कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी पर कनेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यदि आप डीसी करंट से जोड़ दें, तब डीसी करंट से यदि जोड़ दें और यह वाइंडिंग गर्म हो रही है वह इतनी ऊष्मा को सहन भी कर सके कि यह वाइंडिंग ना जले, तब भी आपके सेकेंडरी में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होंगे। क्यों? वह इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होने के कारण जो सेकेंडरी से लिंक्ड फ्लक्स है वह इस सेकेंडरी वाइंडिंग को नहीं काटेगा और जिसके कारण ईएमएफ नहीं उत्पन्न होंगे। तो यह ट्रांसफार्मर की कार्यविधि थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।